हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी एंड गेम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। और इसमें हम फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे, जो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बीपीएससी अपना जो है पैटर्न चेंज कर रहा है, पता ही आप लोगों को। तो इसी के लिए हमारा कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग उसके डाटा को फैक्ट्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आते हैं हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? अब डेफिनेशन तो सबको ही पता होगा। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अब अकाउंटिंग ईयर पता ही है आपको। जैसे 2023 का अकाउंटिंग ईयर होगा तो ये कब से स्टार्ट होगा? आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक होगा। पता है अकाउंटिंग ईयर इतनी चलता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसको जानते हैं। इसके लिए हम देखते हैं जो गुड्स के क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए, एक तो होता है कंज्यूमर गुड। इसका मतलब क्या है? यूज फॉर फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। जो हम फाइनल में जाके इंटरमीडिएट गुड्स होती है और जो फाइनल में जो बन जाती है उसको हम कंज्यूमर गुड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, इससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉटन है, यान है, इस मशीन में बना, क्लॉथ हुआ, फिर ये शर्ट पहन के आ गई। जो शर्ट है ना दोस्तों, ये फाइनल गुड है हमारे लिए। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान के चलिए इसकी 100 रुपया है। तो ये जो वैल्यू है ना इसकी, यही फाइनल जो जीडीपी में ये काउंट होता है। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, यान हो गया और ये क्लॉथ हो गई, ये तो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ठीक है, और ये जो हो गया मशीन जो इसमें प्रोड्यूस करने के काम में आता है, जो प्रोड्यूस करने के काम में आता है, वो कैपिटल गुड हो जाती है। ठीक है, अब इस एग्जांपल के थ्रू अब मैं अगर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कंज्यूमर गुड क्या हुआ? फाइनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कि शर्ट हो गया। ठीक, और कुछ भी ले लो, कार ले लो आप। कार में भी तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, इंजन कहीं से और आता है, उसका स्टील कहीं से और आता है, तो ये सारी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगी। कंप्लीटली यूटिलाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड से कंज्यूमर गुड बन जाता है। ठीक है, कैपिटल गुड क्या है? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मशीन हो गया, जो मशीन की मैं बात कर रहा था, ये मशीन जो हो गई कैपिटल गुड में आ गई, प्रोडक्शन के काम में आ रहा है। अब जैसे कार बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है, वो कैपिटल गुड में आ जाती है। तो ठीक है, तो फाइनल गुड में कौन कौन सी आ जाएगी? ये दो जो ना 1 एंड 2 है, इसको हम जो भी वैल्यू होगी इसकी, जो भी इसका कीमत होगा, उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ये इंटरमीडिएट गुड को नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या टर्म था हमारे पास? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, चलिए देखते हैं। जो भी ये भारत है मान के चलिए, ठीक है, इसमें जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मापदंड क्या है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, लैंड एंड सी बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, जितना भी है उसके 12 नॉटिकल माइल तक आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू जो है वो हमारे जीडीपी में जुड़ेगा। एयरक्राफ्ट एंड शिप ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट क्या होता है? जो 182 दिन भारत में रह रहा है, बाकी वो बाहर रह रहा है। ठीक है, इंडिया का। तो ये जो है एयरक्राफ्ट एंड शिप ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे अभी आपको पता होगा 26 जनवरी में एक पायलट थे, वो अमेरिका में जाके भारत का मैप बना दिए थे। ठीक है ना, तो उनका जो वैल्यू में जीडीपी में हुआ होगा, उनका जो उससे या एयरक्राफ्ट जो भी शिप अप्रोच कर रहा है इंडियन रेसिडेंट, तो ये आपका जीडीपी में जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है ऑल प्लेटफॉर्म एंड नेचुरल रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट। जैसे ओएनजीसी है, ठीक है, वो जाके मान के चलिए ईरान में अपना कंपनी खोल देती है, वहाँ ऑयल ड्रिल करती है, जो उसका जो वैल्यू आएगा तो वो इंडियन जीडीपी में पड़ेगा। एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। एम्बेसी के अंदर जैसे पता है आपको, किसी भी देश का एम्बेसी होता है, जैसे दिल्ली में यूएस एम्बेसी है, तो वो उसकी टेरिटरी हो जाती है। तो उसके अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन गिवन एन अकाउंटिंग ईयर। मान लीजिए कुछ भी शर्ट ले लीजिए, 100 शर्ट प्रोड्यूस हो रहा है, 50
रुपया एक शर्ट का है तो कितना हो गया आपका, 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया जीडीपी। और 100 kg वीट हो रहा है, मान के चलिए इसका 20 रुपये है, तो कितना हो गया आपका 2,000 रुपये। तो ये क्या हो गया जीडीपी, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 7,000 फाइनल वैल्यू हो गई। अब हम वैल्यू में निकालते हैं, जितने क्वांटिटी है सबको ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको जीडीपी का वैल्यू क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी, जो कि करंट प्राइस पे निकलता है। देखिए डेफिनेशन तो सबको पता है, when GDP of a given year is estimated on the basis of same year is called nominal GDP। रियल जीडीपी क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस पे होती है। ठीक है, when GDP of a given year is estimated on base year, एक हम बेस ईयर प्राइस बना के चलते हैं। तो चलिए आपको मैं आज एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए ये आपको पता है 2011-12 हमारा जीडीपी का बेस ईयर है। ठीक है, हम शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। उस टाइम हम जो 100 शर्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, उसकी कीमत क्या थी, 50 रुपए मान के चलिए। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5,000 रुपए। ठीक है, 5K भी लिख सकता हूँ मैं, 5K। ठीक है, अब मान के चलिए अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है ना, तो हम बस क्या है, मान के चलिए 2023, तो 2023 में अब मशीन कंपनी बढ़ी, फैक्ट्री बढ़ी, तो हमारे पास क्वांटिटी भी बढ़ गया होगा। तो अब मान के चलिए जो हम लोग 500 शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उसका कीमत कितना है, 50 रुपए मान के चलिए रियल। अब नॉमिनल में क्या होता है, रियल में तो हम जो प्राइस लेते हैं वो बेस प्राइस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है, जो चल रहा होता है वो लेते हैं। मान के चलिए अब इसकी कीमत हो गई 200 रुपए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, इसके हाँ उतनी क्वांटिटी है, इसकी कीमत हो गई। तो ये जो 25K आया, ये हमारा रियल जीडीपी हो गया। और ये जो हमारा 1 लाख आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया। देखिए क्वांटिटी जो है वो बढ़ी है बस इसमें। ठीक है, रियल जीडीपी में, और हम ग्रोथ जो है वो रियल जीडीपी ही काउंट करते हैं। तो ग्रोथ एक्चुअल में हुआ क्या, जो भी इंक्रीज इन क्वांटिटी हुई, इंक्रीज इन क्वांटिटी, वो हमारा ग्रोथ हो गया। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी हम क्यों निकालते हैं, बस हम देखते हैं उस चीज का जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है, मतलब इन्फ्लेशन क्या हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अब रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, और रियल जीडीपी हम क्यों लेते हैं ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम ग्रोथ में यही देखते हैं जो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कितना बढ़ाएं, क्वांटिटी कितना बढ़ाएं, इन्फ्लेशन का फैक्टर हटा देते हैं। समझ गए, तो इसलिए हम इसको बेस प्राइस में कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल को हम करंट प्राइस में करते हैं। ठीक है, इसको रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, रियल जीडीपी या कांस्टेंट जीडीपी या बेस ईयर, जीडीपी एट बेस ईयर ये भी बोलते हैं, नॉमिनल वाले को करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 1 लाख हो गया वो नॉमिनल जीडीपी, इसमें हम लोग प्राइस और राइस वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए अब हम लोगों को पता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये तो सबको पता है, यही होता है नॉमिनल आपका जीडीपी डिफ्लेटर। पर इसका मायने क्या है, इसका मायने आज हम समझेंगे दोस्तों, इसका मायने क्या है। ठीक है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, और रियल जीडीपी क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब हमने देखा था वहां क्वांटिटी सेम था, हमारे पास 200 तो क्वांटिटी तक का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, प्राइस क्या हो गया, नॉमिनल में बढ़ जाता है, तो क्या हो रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, चेंज इन प्राइस दर्शा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। मतलब जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें क्या प्राइस की बढ़ोतरी हो रही है, ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर समझाता है। एंड आई होप आपको ये आज पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत कंफ्यूजन रखता है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। मान के चलिए ये फैक्ट्री है जो पार्ले जी बिस्किट बनाती है। ठीक है, इसका फैक्ट्री से निकलने का कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपए। ठीक है, अब ये फैक्ट्री से बाहर निकली और
मान लीजिए कुछ भी ट्रांसपोर्ट ले रही है, रोडवेज ले रही है या पोर्ट का यूज कर रही है, ठीक है, या एयरवेज ले रही है, सरकार का यूज कर रही है, ठीक है, जो भी नेटवर्क, एयरवेज से तो जनरली नहीं जाती है ठीक है, पोर्ट ले रही है या रोडवेज ले रही है, एयरवेज तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ठीक है, तो 10 रुपए हो गए इसके, तो 2 रुपए क्या हो गया इसका, सरकार ने टैक्स लगा दिया इस पे। अब सरकार ने बोला यार ये पार्ले जी बहुत हेल्दी है, जी फॉर जीनियस, दिमाग बढ़ाता है, इसमें हम 1 रुपए का सब्सिडी भी दे देंगे, ठीक है, तो ये टोटल हमें कितने की पड़ी, 11 रुपए की पड़ी, 11 रुपीज, ठीक है। तो अब ये 10 रुपए जो है ना दोस्तों, फैक्ट्री से निकलने के बाद देखिए, तो ये हो जाए फैक्ट्री से निकलने के बाद ये फैक्टर कॉस्ट हो गया या फैक्टर प्राइस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, मार्केट, जो हमें मार्केट में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो दोस्तों यही होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और यही होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपको अगर आसान भाषा में मैं बोलूं तो जीडीपी फैक्टर क्या हो गया, 10 रुपए तो हमने बनाने में लगा दिए, 10 रुपए हमने बनाने में लगा दिए, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस 2 सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी, और 1 सब्सिडी, तो ये क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हम फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब देख लेते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो ये 10 रुपये हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपये हो गया, सब्सिडी 1 रुपये हो गया, तो कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। देख लिया कितना आसान भाषा में आज आप समझ लिए, मार्केट प्राइस, जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट में। अब फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और सब्सिडी प्लस में हो जाएगा। देखिए आई होप आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो है आपका जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए जीडीपी में हम बात कर लिए, जो भारत में जो भी टेरिटरी में कुछ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। पर इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट ऑफ अ नेशन इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर। मतलब दुनिया भर में जहां भी भारत के निवासी जो है वो अगर कोई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा जहां भी रह रहे हैं, ठीक है। और रेसिडेंट का पता है 182 दिन अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसका रेसिडेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी तो जुड़ेगा ही, ऑल इंडियन रेसिडेंट रिसाइडिंग आउटसाइड, मतलब जो भी 182 दिन रह रहे हैं पर बाकी दिन बाहर रह रहे हैं, माइनस जो फॉरेनर जो इंडिया में जो कमा रहे हैं उसको माइनस कर दोगे। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आई होप आपको जीएनपी भी क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इंडिया का सारे का ऐड करना है और जहां भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई फैक्टर नहीं है, और माइनस जो फॉरेनर इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो एनडीपी का है और एनएनपी का है। तो एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी से एनडीपी निकल के आया और जीएनपी से एनएनपी निकल के आया। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे एक नया टर्म आया। तो डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, डिक्लाइन इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम। कोई भी एसेट हो गया, मान के चलिए ये जो मशीन हम यूज कर रहे थे शर्ट बनाने में, ये हमारा एक एसेट है, कैपिटल गुड है, मशीन है। अब मान के चलिए ये जब हमने लिया था ये 100 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था, 1000 मान के चलिए 100 कम हो जाएगा, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर। अब ये 10 साल बाद आते आते 100 शर्ट प्रोड्यूस करने लग गया, तो इसकी तो एफिशिएंसी कम हो गई और इसमें खराबी भी आई होगी, हमने बीच में इसकी मरम्मत भी करवाई होगी। तो यही जो डिप्रिसिएशन होता है ना, जो कैपिटल गुड हम जो यूज करते हैं और उसमें जो वैल्यू जो है लगता है, हमारा जो खर्च होता है और उसका जो एसेट का जो वैल्यू है वो ओवर टाइम डिक्रीज होता रहता है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिक्लाइन हो जाता है ओवर टाइम में। जैसे ये देखिए यहाँ पे 100% है कर रहा है एफिशिएंसी, कार का ही ले लीजिए एग्जांपल,
हम लोग नया नए लेते हैं तो वो बहुत उसमें कम पैसा लगाना पड़ता है, सर्विस सेंटर भी कम जाती है, पर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसमें और भी कुछ पार्ट्स, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो खर्च बढ़ते रहते हैं। तो ये जो खर्च है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एनडीपी क्या होता है, जीडीपी से डिप्रिसिएशन कर दीजिए माइनस, तो एनडीपी आ जाएगा। एनएनपी क्या होगा, जीएनपी से माइनस डिप्रिसिएशन कर दिए तो वो आ जाएगा आपका एनएनपी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं दोस्तों। नेट होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, जानेंगे एकदम सरल भाषा में नेशनल इनकम क्या होता है। अब देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या थी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हमने पढ़ा था जीडीपी वाले में, वही जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, बस जीएनपी में क्या हो जाएगा अंतर, जो हम इंडियन जो रेसिडेंट है उनका सारों का ले लेंगे जितना वर्ल्ड में। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया मैंने, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर दिया, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट को वहां ले गया, मार्केट प्राइस को यहाँ ले आया। जो ये दोस्तों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, ये हमारा नेशनल इनकम होता है और कुछ नहीं होता है, बस इतना याद रखिए छोटी सी बात है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो ये नेशनल इनकम है टोटल इनकम हो जाएगा पॉपुलेशन। तो आई होप दोस्तों कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अब चलिए हम कुछ डाटा के बारे में देख लेते हैं जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं वही। देखिए जीडीपी मैंने आप बता दी है, आप अब भूलिएगा ही नहीं जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी एस्टिमेट क्या क्या है, ये इंडिया का डाटा है या बिहार का डाटा है, ताकि आप दोनों को एक साथ पढ़ पाओ तो आपको दिमाग में आए, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट क्या क्या है इस बार हमारी इकोनॉमिक सर्वे में, 6 से 6.8% रहेगा। बिहार के लिए कितना है 23-24 के लिए 8.9%। ये एस्टिमेट क्यों लगाया दोस्तों, देखिए इसका कारण क्या है कि अभी हम कोई हमारे पास तो डाटा नहीं है। जब 31 मार्च 2024 आ जाएगी उसके बाद हमारे एक्चुअल डाटा हो जाएगा, तब हमारा फाइनल जो है एक्चुअल जीडीपी आएगी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 21-22 8.7% है और बिहार का 10.8 है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड हाईएस्ट इन टर्म ऑफ स्टेट, मतलब बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ थर्ड हाईएस्ट रहा है 21-22 में। फर्स्ट कौन सा रहा है दोस्तों, फर्स्ट रहा है एपी का, सेकंड रहा है राजस्थान का, थर्ड बिहार का अपना रहा है। ठीक है, तो इधर देखिए तो जो दोस्तों 21-22 क्यों हुआ है, देखिए 22-23 क्यों नहीं हो पाया। ये बजट कब आई थी, इकोनॉमिक सर्वे कब आई थी, फरवरी में, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, मार्च में। तो हमारे पास 2 महीने का डाटा तो है नहीं, तो एक्चुअल तो हम बता नहीं पाएंगे। तो 21-22 का क्यों हो गया, 22 का तो भाई मार्च में 2023 में खत्म हो गया था, 2022 में सॉरी। ठीक है, तो 2023 में उसका एक्चुअल डाटा मिल गया हमें, समझ गए, तो ये इसीलिए एक्चुअल डाटा है। जीडीपी क्या है नॉमिनल में, अभी हमने नॉमिनल पढ़ लिया है, 159.71 लाख करोड़। बिहार का क्या है 426,000 करोड़। ठीक है, और ये करंट में कितना है 272.0 लाख करोड़। बिहार का करंट में कितना है 675.4 लाख करोड़। इसमें कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ये 1000 होगा, लाख नहीं होगा, क्योंकि लाख हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम क्या है ऑल ओवर इंडिया की 1.72 लाख, बिहार की कम है देखिए बहुत 46.29, इसलिए हमारा बिहार जो है गरीब राज्य है, इसी की वजह से पर कैपिटा इनकम देखिए बहुत कम है इंडिया के लेवल में। अब दूसरा डाटा देखते हैं हम। अब आपको पता है 3 सेक्टर होती है हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। ओके, तो देखिए जो 21-22 में शेयर कितना था इंडिया का 21%, इंक्रीज जो नीचे लिखा हूं मैं इंक्रीज है, इंक्रीज कितना हो गया 3.9%। सेकेंडरी में कितना था 26.5, इंक्रीज कितना हो गया 12। टर्शियरी में 52.5 शेयर इंडिया का 8.8 का इंक्रीज हुआ है। बिहार के देखिए बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, 21.2% था, प्राइमरी सेक्टर 9.6 का इंक्रीज किया है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे कम है क्योंकि पता है फैक्ट्री फैक्ट्री कम है हमारे, 18.1% था, 3.8 का ही बढ़ोतरी हुआ है। 60.7% है, 13 पॉइंट, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो दोस्तों ये था आपके लिए जीडीपी ग्रोथ, और उसके साथ फैक्ट्स भी है बिहार और इंडिया के दोनों। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइए। कुछ अगर पोर्शन नहीं आपको समझ में आए तो दोबारा मैं उसे कोशिश करूंगा आपको सरल भाषा में समझाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।